ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा प्रिय द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम्म। हरे कृष्णा, हरि बोल, नमः। आप सभी का स्वागत है शास्त्र संगा के आज के इवनिंग सेशन में। एंड आज हम हरि कथा करेंगे, हम राम कथा करेंगे। राइट। आज हम रामायण रसा का सेशन रख रहे हैं एंड हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी लेफ्ट ऑफ लास्ट टाइम। हम 1:137 कैंटो 1 चैप्टर 1 वर्स 37 से रिज्यूम करेंगे। एंड जस्ट टू ले द फाउंडेशन, अभी पिछले सेशन को अगर हम एक अगर मैं आपके समक्ष एक समरी रखूं संक्षिप्त में, तो लॉर्ड भरत भरत महाराज आए हैं अपने बड़े भैया प्रभु श्री राम के पास। राइट। एंड ही हैड कम टू कन्विंस प्रभु श्री राम कि आपका राज्य है ना, यू आर द राइटफुल हेयर, आप हम सबके स्वामी हैं। राज सिंहासन के लिए मैं नहीं, आप सक्षम हो, आप बने हो। वाई शुड आई रूल। राइट। ही ट्राइज एवरी पॉसिबल एफर्ट, परंतु प्रभु श्री राम अपने पिताश्री के वचनों का पालन करने के लिए भी अडिग हैं, अटल हैं। सो जो प्रभु श्री राम है वो अपनी चरण पादुका देते हैं, भरत महाराज को अपनी चरण पादुका दे देते हैं। एंड जो भरत महाराज है वो उन्हीं को लेकर वापस अयोध्या ले चलते हैं। सो दिस इज वेयर वी आर स्टैंडिंग। तो जो फर्स्ट कैंटो का पहला चैप्टर है उसमें बिल्कुल एक अ, जिस प्रकार एक मेंढक अगर आपने देखा है, वो एक कमल से दूसरे कमल पर कूदता रहता है। राइट। अ फ्रॉग इज फ्रॉलिकिंग फ्रॉम वन लोटस flower to another on a pond. It does not sit there for long, it's just hopping around. So similarly जो नारद मुनि है वो बस brief mentions दे रहे हैं of all the main instances throughout the Ramayana in this first chapter. Right. He's not getting into detail. वो तो आने वाले chapters में we will go back to square one and then we will have details. तो अभी भी एक समराइज्ड फॉर्मेट में महाभारत महाभारत में सॉरी रामायण चल रही है। राइट। सो कैंटो वन वर्स कैंटो वन चैप्टर 1 वर्स 37, हियर इट इज। स कामम अनवाप्यैव राम पादाव उपस्पृशन् नंदीग्रामे अकरोद राज्यम राम गमन कंक्षया। जिसका अर्थ है
since his desire was not fulfilled, since Bharat Maharaj's desire of not fulfilled. भरत महाराज की क्या अपेक्षा है, उनकी क्या बर्निंग डिजायर थी कि प्रभु श्री राम उनके साथ वापस अयोध्या चले जाएं, राइट? सिंस हिज डिजायर वाज नॉट फुलफिल्ड, भरत रूल्ड द किंगडम फ्रॉम नंदीग्राम while serving Lord Ram's shoes every day and while hankering for Lord Ram's arrival. So, ट्रांसलेशन के अनुसार जो भरत महाराज की जो तीव्र इच्छा है, जो डिजायर है ना, सिंस उसकी पूर्ति नहीं हुई, रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, इससे हुआ क्या है, राइट? समटाइम्स वी आल्सो क्रिब कि मेरी ये इच्छा थी, इवन इफ इट इज अ डिवोशनल डिजायर, स्पिरिचुअल डिजायर, एंड वी आस्क दैट टू मटेरियलाइज। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये तो मटेरियल है, ये तो स्पिरिचुअल है, सॉरी, दिस इज अ स्पिरिचुअल डिजायर, इसकी पूर्ति कर दो। तो कृष्णा समटाइम्स मेक्स अस वेट, समटाइम्स he makes us wait for the right time, place, circumstance, or when to click the button, है ना? सो बहुत इच्छाएं होती हैं हम सभी डिवोटीज की कि कब वो दिन आएगा जब हम भगवत गीता समझेंगे, एक बार पूरी पढ़ लेंगे, है ना? कब वो समय आएगा जब हरि नाम में रुचि होगी, है ना? कब हम वृंदावन जाएंगे, है ना? कब हम मायापुर जाएंगे, है ना? कब अयोध्या पूरी धाम जाएंगे, जगन्नाथ पूरी धाम जाएंगे, द्वारका पूरी धाम जाएंगे, है ना? बट it takes time for these things to materialize sometimes. So what is Krishna doing? Krishna is ensuring that हमारी जो तीव्र इच्छा है ना, उसी का अब एग्जाम, उसी का टेस्ट हो रहा है कि whether this burning desire, whether the flames intensify over time or do they wither away, है ना? क्या हम एक फ्लिकरिंग माइंड है, क्या हम चंचलम हैं भगवान को लेकर, या हम अचलम हैं भगवान को लेकर, राइट? चंचल मीन्स फ्लिकरिंग। सो जब भगवान प्रभु श्री राम, थैंक यू सो मच रिद्धि माता जी, जब प्रभु श्री राम नहीं गए अपने पिताश्री महाराज दशरथ के वचन के अनुसार, पर वो खुद को चल रहे हैं, वो चल रहे हैं अपने पिताश्री के वचनों के अनुसार, और वो भरत महाराज की इच्छा की पूर्ति उस समय नहीं कर रहे हैं, तो एक्चुअली व्हेन भरत महाराज गोज बैक टू नंदीग्राम और वो प्रभु श्री राम के पादुकाओं की सेवा करते हैं, his desire to have the personal menial service of Prabhu Shri Ram is intensifying now, right? अगले जो 14 साल है वो सिर्फ भरत महाराज को पता है कि वो कैसे कटेंगे, and with each and every passing second his burning desire to serve Lord Ram in close proximity is going to intensify over time. And uh, the last two words that are mentioned in the श्लोक are Rama Gamana Kankshaya. राम आगमन, राम गम, एक होता है गमन, जाना, आगमन मीन्स आना, राम आगमन मीन्स प्रभु श्री राम का वापस अराइवल इनटू हिज लाइफ। सो राम आगमन कांक्षा, कांक्षा मीन्स डिजायर, राइट? सो बेसिकली वाल्मीकि जी इस श्लोक के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि नारद मुनि ने उनको इंस्ट्रक्शन दी है कि we all should have the burning desire that when will Prabhu Shri Ram come back into our lives, right? Whenever we chant the holy name, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, 16 अक्षर में से 4 प्रभु श्री राम के नाम पर हैं। So we, with every passing mantra, whenever we come across a mantra, we need to at least pray 4 times to Prabhu Shri Ram, when will you come back? When will you come back? It feels like you are not in exile, I am in exile now. When will you come back? So, अ, इस वर्ष से, इस श्लोक से हम सभी को और भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। इस अ, श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि समर्पण
जो भी एक वैष्णव, एक भक्त समर्पित है भगवान के प्रति, उनको, है ना, भगवान की सेवा करनी चाहिए, इवन फॉर द टाइम बीइंग, जब उनके प्रारब्ध कर्म एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं। सो बहुत सारे हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, हम अभी डिवोटीज हैं, राइट, वी आर वॉकिंग द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस, और हमारे न जाने कितने प्रारब्ध कर्म हैं जो अभी हमने, है ना, फेस करने हैं उनको, वी हैव टू फेस देम। सो इवन ड्यूरिंग दैट टेन्योर, जब हमारे प्रारब्ध कर्म एग्जॉस्ट होने को बाकी हैं, वी शुड स्टिल रिमेन सरेंडर्ड। अभी 14 साल हैं, तो भगवान अभी लीला करके वापस आएंगे 14 साल में, तो उन 14 सालों के लिए भी, है ना, वी मस्ट रिमेन सरेंडर्ड। ऐसा नहीं है, नहीं, जब भगवान आएंगे, व्हेन थिंग्स विल बी मोर कन्वीनियंट, है ना, जब बाजी हाथ में होगी, है ना, अरे भक्ति वो तो बुढ़ापे में करेंगे, है ना, नो, तब तो उल्टा एवरीथिंग विल बी मोर इनकन्वीनियंट। भक्ति के रास्ते पे जब हम चलते हैं, तो फिर देर आर सो मेनी चेंजेस दैट कम इन आवर कॉन्शियसनेस। इट विल बी मच मोर डिफिकल्ट for a senior citizen, for a retired person to then make changes in life. When they look back and see 45 years, 50 years of errors, they'll be like, now what should I do? ये तो मुझे पता ही नहीं था, right? You cannot, sorry, expect a person to change in the latter part of their life. So it is highly advisable, as per Shastra, कि जो भी मोमेंटस लैंडमार्क इवेंट्स होने वाले हैं लाइफ में, वो हमारे जीवन में तब हो when we are more flexible to change and adjustment, right? If it is a career switch, है ना, where once you reach 35 and 40, people do not want to make that career switch. They want to stay where they are now, right? A 22-year-old is changing jobs every 1.5 years, है ना, 1 साल, अरे बहुत दे दिया, अगली कंपनी में जाओ, वहां पे 2 साल दे दिया, अरे बहुत दे दिया समय, कहाँ अटके हुए, राइट? सो एवरीबडी हैज दिस फेज, राइट, व्हेन यू आर मेंट टू बी अग्रेसिव, एंड एक ऐसा फेज भी आता है लाइफ में व्हेन यू वांट टू बी स्टेबल, राइट? सेम गोज विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, राइट? Career options, investment options, planning your expenses, budgeting, right? Even if you make big travel plans, people want to at least save some in the bank and then go for that international trip, right? We do not want the entire budget to go into that international trip. तो बहुत कुछ सोचना होता है, right? So बहुत सारे ऐसे, life changing and altering decisions होते हैं that are advised to be taken once we are in a more flexible state of mind. So what did Prabhu Shri Ram do जब उन्होंने अपनी पादुका दी? He increased Bharat's cherished desire to personally serve him, right? उन्होंने, जो भरत महाराज हैं, उनकी जो प्रबल इच्छा है प्रभु श्री राम को पर्सनली सर्व करने की, जो वपु सेवा है, राइट, दो टू टाइप्स ऑफ सेवास, वपु सेवा एंड राइट, वाणी सेवा। तो वपु सेवा मीन्स पर्सनली सर्विंग, वाणी सेवा मीन्स उपदेशामृत, उपदेश जो दिए गए हैं गुरुओं के, आचार्यों के माध्यम से, उनका पालन करना। सो नाउ भरत महाराज इज एट नंदीग्राम serving the padukas of Prabhu Sri Ram. Let's move on to the next shloka, verse number 38. गते तु भरते श्रीमान सत्यसंधो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनर आलक आलकस्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनम एकाग्रो दंडकान प्रविवेश था। इसका अर्थ है, आफ्टर भरत हैड डिपार्टेड, जब भरत महाराज वापस नंदीग्राम की ओर गए, the splendorous controller of his senses, Lord Ram, who was truthful to his promise, considered that the city dwellers might come again, and so on. तो जब भरत महाराज और सभी जो भी नागरिक हैं, जो प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया को कन्विंस करने आए थे कि वापस आ जाओ, वापस चल लो, विल मेक अमेंड्स,
ताकि बार बार सभी अयोध्यावासी चलकर ना आए चित्रकूट। राइट। क्योंकि अब तो उनको ठिकाना पता चल गया कहाँ रुके हुए हैं। अब वो हर दिन आएंगे, है ना, दिन में 2 बार आ जाएंगे, कोई ना कोई आता रहेगा। राइट। परंतु ये वनवास है, इट शुड नॉट बी कन्वीनियंट एज पर हिज प्रॉमिस टू माँ केकई। राइट। इट इज नॉट meant to be convenient. It should be a proper vanvasi life. So, with fixed determination, he then entered the Dandaka forests. तो जो दंडकारण्य फॉरेस्ट है, वो तीनों सियाराम लक्ष्मण प्रवेश कर लेते हैं, ताकि बार बार अब कोई ना आए, बार बार कोई तकलीफ उठाकर ना आए उनको बनाने के लिए। राइट। सो फिर वो चित्रकूट को छोड़कर वेयर डू दे गो टू द दंडक फॉरेस्ट। नाउ देयर इज वन थिंग दैट शुड बी ऑब्जर्व्ड हियर। नारद मुनि बहुत टैक्टफुली ये श्लोकास वाल्मीकि मुनि के समक्ष रख रहे हैं। नारद मुनि ने सबसे पहले क्या किया है? सबसे पहले उन्होंने यू नो कैंटो 1 बताया है, बाल बाल्य लीला बताई है। फिर वो कैंटो 2 बता रहे हैं इस चैप्टर में, सम अप करके बता रहे हैं, जो अयोध्या कांड है, जहाँ पे वो सारा वो सारे इवेंट्स आते हैं जब प्रभु श्री राम सक्सेसफुली महाराज दशरथ के वचन के अनुसार चलते हैं। राइट। दैट इज अयोध्या कांड। And now Narad Muni is beginning to touch upon the subject matters of Canto 3, which is known as Aranya Kand. Danda ka Ranya. Aranya means the forest. Right. So नारद मुनि एक चीज पर फोकस कर रहे हैं। व्हाट इज द मैसेज, व्हाट इज द टेक अवे जो नारद मुनि सभी वैष्णवों को बता रहे हैं? नारद मुनि क्या कर रहे हैं, वो कैंटो वाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो व्हाट इज ही ट्राइंग टू एम्फसाइज? He is highlighting the importance of studying Shastra scrutinizingly in chronological order. Chronological order. भगवद गीता अगर 17वें चैप्टर या 18वें चैप्टर पे, अच्छा अगर कोई आइसोलेशन में 18वां चैप्टर पढ़े जहाँ पे भगवान कह रहे हैं युद्ध करो यथेच्छसी तथा करो। भगवान बोलेंगे, अरे भगवान सब बोलेंगे, भगवान तो ये कह रहे हैं कि अपनी मर्जी के मालिक हो तुम, मार दो सबको, किल एवरीवन, अपनी मर्जी के मालिक हो तुम। राइट। अगर कोई सिर्फ वो श्लोक पढ़े, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, वही कृष्ण सिंह, I, me, only, only, only. People saying, dictator, such a dictator, right? So pompous, so arrogant he is, right? He's giving me the blues, right? परंतु अगर आप क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे, if you build it step by step, then you will realize what is the context, what is the tone to each and every shloka. Similarly, भागवतम भी बीच से नहीं शुरू करनी चाहिए। भागवतम भी पहले पन्ने से शुरू करो, इंट्रोडक्शन से शुरू मत करो, फॉरवर्ड से शुरू करो। राइट। तभी समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी समझ में। डायरेक्टली चैतन्य चरितामृत पर उसको ढप्पा नहीं करना है, नहीं नहीं आती समझ में। सो व्हाट्स द क्रोनोलॉजी फॉर ऑल अस डिवोटीज? इट इज लेट्स conquer the small books, the medium books. Let's go to Bhagavad Gita. Now, once we've read it a couple of times, let's then make an attempt to try to digest Srimad Bhagavatam. भागवतम पढ़ो जितनी बार पढ़नी है, डेफिनेटली स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ो। और उसके उपरांत चैतन्य चरितामृत है, उसके उपरांत चैतन्य भागवत है, उसके उपरांत, है ना, बहुत कुछ है। पहले वहां तक पहुंच जाते हैं, है ना, बहुत कुछ है। देर इज एन एंडलेस लिस्ट। बच के कहाँ जाओगे? राइट। सो परंतु द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, है ना, स्टेप बाय स्टेप यू नीड टू गो ना। क्लास 1 से कोई डायरेक्टली क्लास 5 में प्रमोट नहीं होना चाहिए। यू शुड क्लियर 2, 3, 4 फर्स्ट। वेरी नाइस। सो नाउ
There is another reason why Prabhu Sri Ram made the decision to enter the Dandakaranya forest. So चित्रकूट एंड नेबरिंग फॉरेस्ट एरियाज में बहुत सारे असुर हैं, बहुत सारे असुर हैं, एंड चित्रकूट में बहुत सारे निवासी भी हैं. तो इफ प्रभु श्री राम इज देयर, ही विल डेफिनेटली attract the attention of the asuras, and the residents of Chitrakoot will be under, you know, they will face consequences and inconveniences. है ना. प्रभु श्री राम तो क्षत्रिय मोड में आए हैं जी, उनके पास तो स्वॉर्ड है, उनके पास सब कुछ है ना. तो ही इज अ क्षत्रिय, ही विल फाइट इट ऑफ, बट ही डिड नॉट वांट कि इसका कोलैटरल डैमेज जो है वो आसपास के रेजिडेंट्स को ना भुगतना पड़े. सो ही डिसाइडेड, लेट मी गो डीपर इनटू द फॉरेस्ट. दंडाकारण्य फॉरेस्ट में और डीप जाया जाए. अब जो दंडकारण्य फॉरेस्ट है, एक ऋषि, एक शुक्राचार्य, एवरीबॉडी नोस शुक्राचार्य. आई थिंक असुर कुल गुरु थे ना वो, असुर कुल गुरु शुक्राचार्य, हिरण्यकश्यप के, है ना, गुरु महाराज, राइट, शुक्राचार्य. तो उन्होंने एक महाराज थे दंडक नाम से, उन्होंने उनको श्राप दिया था कि ही विल टेक द फॉर्म ऑफ अ फॉरेस्ट. तो तब से उस फॉरेस्ट का नाम दंडकारण्य बना, द दंडक फॉरेस्ट, राइट. सो दंडकारण्य. एंड इस फॉरेस्ट को जनस्थान भी बोला जाता है, जनस्थान. नाउ लेट्स मूव फर्दर इनटू द दंडकारण्य फॉरेस्ट. सब चलते हैं, भीतर चलते हैं. नेक्स्ट वर्स, वर्स 39. प्रविश्य तु महारण्यम रामो राजीव लोचन विरधम राक्षसम हत्वा शरभंगम ददर्शः सुतीक्ष्णाम चापि अगस्त्याम च अगस्त्य भ्रातराम तथा. जिसका अर्थ है, having entered the great forest of Dandaka, the lotus-eyed Ram killed the Rakshas Viradha and saw शरभंगा, सुतीक्ष्णा, अगस्त्य एंड अगस्त्या's ब्रदर. तो जैसे ही वो दंडकारण्य फॉरेस्ट में जाते हैं, तो प्रभु श्री राम ने विराध नाम के राक्षस का वध किया, एंड उन्होंने कुछ ब्राह्मण ब्राह्मण ऋषि मुनि उनके दर्शन किए, जिनके नाम है शारभंग, सुतीक्ष्णा, अगस्त्य और अगस्त्य मुनि के भाई. परंतु अभी मैं जब ये श्लोक पढ़ रहा था, एक और रेफरेंस मेरे मन में आया है, रामो राजीव लोचनम, राइट. सो ये जो श्लोक है, इसमें वर्स है रामो राजीव लोचनम. देयर इज अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, वेरी शुद्ध वैष्णव, वेरी प्योर डिवोटी ऑफ प्रभु श्री राम, जिन्होंने यही श्लोक एक बोला था, यही श्लोक ने बोला था, यही फ्रेज बोला था, रामो राजीव लोचनम. सो उन डिवोटी का नाम है लॉर्ड हनुमान, राइट. पवन पुत्र हनुमान की जय. सो जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका धाम में निवास कर रहे हैं, और हर दिन वहाँ पे जैसे स्कूल्स में मिड डे स्कीम होती है ना, मिड डे मील स्कीम होती है इन गवर्नमेंट स्कूल्स. तो अयोध्या में जो मिड डे स्कीम होती थी, दैट वाज हरि कथा, हरि 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 कथा, राम कथा के माध्यम से हरि कथा होती थी. तो वहां पर रामायण का पाठ पढ़ाया जाता था इन दी sabha of Lord Krishna, and everybody would listen and Krishna would listen very attentively. So ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को हनुमान की बड़ी याद है. He wanted to meet हनुमान. युग बीत गया था, है ना, अपने, है ना, डिवोटी नंबर 1 से मिले हुए. तो he was feeling a lot of separation. तो उन्होंने अपने गरुड़ वाहन को बोला कि हिमालयों में, यहाँ पर इन कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में हनुमान जी जब कर रहे हैं, राइट, किम पुरुष वर्षा, दैट इज व्हाट आवर वेदास टेल अस, द प्लेस वेयर हनुमान was residing when Krishna was in Dwarka.
Kim Purusha Varsha. Very high altitudes, this area is very high, है ना, बहुत ज्यादा मीन टेरेन है वहां पर. सो गरुड़ जी को उन्होंने निर्देश दिया कि गो टू हनुमान. हनुमान के पास जाओ और उन्हें बोलो कि मैंने बुलाया है. तो गरुड़ जी वो तो he flapped his wings a few times and he was already there. एंड वहां पे वो हनुमान जी से मिले एंड उन्होंने बोला कि द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, आवर लॉर्ड, माय लॉर्ड द्वारकाधीश वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण ने आपको याद किया है. राइट. तो फिर हनुमान ना राम नाम जप रहे हैं. देन ही ओपनड हिज आईज एंड सेड, हु इज दैट, हु, माय लॉर्ड और योर लॉर्ड, है ना, आई हैव ओनली वन लॉर्ड, गोज बाय द नेम राम. तो फिर गरुड़ जी कहते, बट कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हैज कॉल्ड यू, है ना, और माय लॉर्ड इज रिमेम्बरिंग यू. देन हनुमान सेज, ओके ओके, यू गो, you go, I will come, I will come. So he was not much interested. He was not much interested. So Guru ji वापस आए, है ना. Now as per Shastra, it is said, if you go to a house, there's a list, there's a lambi list, of things and people. अगर आप, if you pay a visit, including deities, आपको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए. Right. So Guru ji खाली आता है. Now, now Lord meant the same thing, but Bhagwan Shri Krishna, he says, हनुमान कहाँ पर है गरुड़ जी, आपको तो भेजा था एक मिशन पर, खाली हाथ आ गया आप तो गरुड़ जी ही स्टेट्स द फैक्ट्स, जो भी केस हुआ, जो घटना घटित हुई. तो ये तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, अरे गलत पिच कर दी तुमने, शार्क टैंक नहीं देखते. गलत पिच कर दी, है ना. सो कृष्णा सेड, ये पिच नहीं करनी थी, है ना, यू हैड टू से लॉर्ड राम, अयोध्यापति जानकीनाथ, राधा रमन बाधा हनन, रावण हनन, भरत आग्रज हनुमान नाथ, सीतापति, प्रभु श्री राम ने तुम्हें बुलाया, तुम्हें ये बोलना चाहिए था. देन गरुड़ जी लुक्स एट लॉर्ड कृष्णा एंड सेज, बट प्रभु, है ना. देन कृष्णा सेज, डोंट वरी, आई विल डू द मेकअप, यू गो. आई विल डू द मेकअप, यू गो. तो फिर ही कृष्णा क्विकली कॉल्स अपॉन सत्यभामा एंड सेज, जल्दी सीता मैया बन जाओ, हनुमान आ रहे हैं, है ना, जल्दी सीता मैया बन जाओ, बता रहा हूँ मैं, हनुमान आ रहे हैं. राइट. कहती, नो नो नो, आई एम, जैसे मैं हूँ वैसे मैं ठीक हूँ. राइट. एनीवेज, much more could have been said, but I will move on. So Prabhu Shri Ram, he takes the form of his Ram avatar, emerald green. Right. He becomes like, he is Prabhu Shri Ram, उन्हीं के अवतार हैं, so he takes the form. Satyabhama remains as Satyabhama. Now Garud ji goes back and says, the Lord of your life, the Lord of our life, Ayodhyapati, Janakinath, Radha Ramana Bada Hanan, Ravana Hanan, Sitapati, Hanuman Nath, Prabhu Shri Ram ने आपको बुलाया है. Now, the moment he was glorifying Prabhu Shri Ram, you know, and he opened his eyes, Garuji opened his eyes, Hanuman was already at Dwarka Dham. He was already there paying obeisances. Right. And then what he said to Lord Krishna, who has taken the form of Prabhu Shri Ram. Right. So would you like to hear the observation he made, or would you like to hear the shlok that he said? What would you like first? The observation, the shlok first. Oh, the shlok, observation. Okay. 1, 2, 3, 4. Shlok. 1, 2. Observation means. So, what observation Hanumanji made when he came in front of the deities, Prabhu Shri Ram and Satyabhama? He said, Prabhu, you are looking so beautiful. Just like, in the same way, when you did all those leelas at Prabhu Shri Ram. But who is this maid sitting beside you? ये काम वाली कौन है? Who is this maid sitting beside you?
Satyabhama took offense and she's looking at Prabhu Shri Ram and she's saying, "Don't tell me. Don't look at me. This is on you. I advised you, but यथेच्छसि तथा कुरु." है ना? है ना? You should have listened to my advice seriously, but you do not. Now you, in Hanuman's eyes, you're a maid. है ना? But after the clarifications, all these clarifications, then he said a shlok. He said, "Srinathe Janaki Nathe Abhed Paramatmani Tathapi Mama Sarvasva Ramo Rajiva Lochanam." Ramo Rajiva Lochanam. The same, it has been mentioned here. अगर आप देखो, Ramo Rajiva Lochanam. He said, Srinathe Janaki Nathe. Srinathe means the Lord of Shri. Shri is Lakshmi. है ना? Shri Nathe means Krishna. Janaki Nathe. Janaki is Sita Maiya. Janaki Nathe is Lord Ram. Srinathe Janaki Nathe Abhed. Bhed means difference. Abhed means no difference. Paramatmani. Both are the supreme personalities of Godhead. He is saying to Prabhu Shri Ram, Srinathe Janaki Nathe Abhed Paramatmani. I know, my Lord, that there is no difference between Krishna and Lord Ram. They are the supreme personality of Godhead. But Mama Sarvasva, Mama, mere Sarvasva, sab kuch. है ना? तथापि मम सर्वस्व, but मेरे सब कुछ, what? तथापि मम सर्वस्व रामो राजीव लोचनम. But how can I forget, है ना, the lotus eyes of my Lord Ram? So basically, he could see Prabhu Shri Ram, but he could also identify that Krishna had taken the form of Prabhu Shri Ram. So he could see, है ना, that there is still a difference in this Leela. है ना? So the moment Krishna heard this verse, all the makeup came down. है ना? श्रीनाथे जानकीनाथे अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व रामो राजीव लोचनम. When we chant Hare Krishna Mahamantra, what are we searching for? Ramo Rajiva Lochanam. The lotus-eyed Lord Ram. जिनके जिनके भक्ति में हनुमान, है ना, पवन पुत्र हनुमान, है ना, डूब चुके हैं निरंतर. राइट. सो जिस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम, अभी हमने कृष्णा बुक के उसमें कवर किया था, जब दोनों भाई, है ना, उस फाइटिंग अरीना में जाते हैं जो कंस ने पूरा आयोजन किया था जिस फेस्टिवल का, जैसे ही दीज टू ब्यूटिफुल, है ना, कावर्ड बॉयज एंटर द अरीना, तो all the Kshatriya clan of Mathura can see buff Kshatriyas, powerful Kshatriyas have entered the scene. वो भगवान श्री कृष्ण को एक क्षत्रिय रूप में देख रहे थे, है ना, मुकुट, बिग चेस्ट, है ना, तलवार, तीर, कमांड, यू नो, ऑल दैट शील्ड वर्क, है ना, जो पूरा एक अटायर होता है ना क्षत्रिय का, ऐसे उन्होंने कृष्ण बलराम के दर्शन किए. ऑल द यंग प्रिंसेसेस, they were seeing Kamdev themselves walking in these two forms. They were full of desires that we want to marry. We would want to marry Balram. We want to marry Krishna. We would want to be their consorts. You know. So, and all those, you know, elderly Matajis, right? उनको बाल गोपाल दिख रहे हैं, लड्डू गोपाल. उनके अंदर वात्सल्य प्रेम, है ना, जागरूक हो रहा है. परंतु कंस, है ना, परंतु कंस को कौन दिख रहे हैं? कंस को यमराज दिख रहे हैं. Kamsa is able to see death standing in front of him. He's seeing he's seeing the, you know, the fatality that is about to come. He is seeing imminent death in Krishna and Balram, both of them. So in what form can Hanuman perceive the Supreme Personality of Godhead? As Lord Ram. Right? Even when he went to Lord Krishna, प्रभु के सामने खड़े होते हुए भी, है ना, though he admits that भगवान श्री कृष्ण के ही एक निजी अवतार हैं प्रभु श्री राम,
but it is Lord Ram that has his heart. Krishna does have his heart, but to be specific, Prabhu Sri Ram. So this goes on to describe that each and every devotee has a very unique, distinct, tailor-made relationship with Krishna. Right? So कितने सारे डिवोटीज हैं प्रभु श्री राम के, है ना? हम चाहें तो हनुमान की कितनी सारी हम लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं और यह जानने का प्रयास कर सकते हैं कि हाउ टू प्लीज द लॉर्डशिप। हनुमान चालीसा अपने आप में एक ग्रंथ के समान है। देर आर टू टेकअवेज पर लाइन, देर आर टू टेकअवेज पर लाइन इफ वी लुक एट द हनुमान चालीसा, राइट? हम लक्ष्मण की अगर बात करें तो लक्ष्मण की इतनी भीषण प्रतिज्ञा है कि जब तक प्रभु श्री राम और सीता मैया वनवास में होंगे, आई विल नॉट इवन ब्लिंक माई आईलिड्स इवन वंस, ही विल नॉट ब्लिंक इट, है ना, इवन फॉर अ सेकेंड। मैं निद्रा छोड़ता हूँ, राइट? मैं त्याग कर रहा हूँ, राइट? Similarly, devotees should also make resolutions. Why do we need a new year for resolutions, right? है ना? We should have that resolve. We will also eradicate all sources of ignorance, of darkness in our hearts, right? We will be better people, better human beings, and thereby better Vaishnavas, and we will continue to serve Krishna and his associates, right? जिस प्रकार लक्ष्मण ने ये प्रतिज्ञा ली to dissipate the darkness while serving Prabhu Shri Ram, we also should dissipate the darkness that is in our hearts. Cheto darpana marjanam, by way of seva. भरत महाराज से हमें क्या सीखने को मिलता है कि इवन इफ वपु सेवा नहीं मिल रही तो वाणी सेवा इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम देयर विल बी अ टाइम अनफॉर्चुनेटली जब हमारे गुरुजन आसपास नहीं होंगे, वो सब नित्य लीला में प्रवेश कर चुके होंगे, what will we be left with? We will be left with only memories by the way of instructions. What are we reading right now? We are reading Narad Muni instructing Valmiki ji. What we are reading Bhagavan Shri Krishna instructing Arjuna. What are we reading? We are reading the instructions that Sukdev Goswami gave to Parikshit Maharaj, भागवतम। और उसी इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से किन किन का ग्लोरिफिकेशन, किन किन की कीर्ति, है ना, हम सुनने को प्राप्त हो रहे हैं। devotees, stalwart devotees like Bhishma Pitama, Draupadi, Arjun, Bhakta Shiromani Prahlad Maharaj, Dhruv Maharaj, Ambarish Maharaj, Hanuman, Lakshman, Parshuram, इतने सुंदर सुंदर पर्सनालिटीज हैं। लॉर्ड कपिल, राइट? कितनी सारे पर्सनालिटीज हैं जिनकी हम महिमा सुनते हैं। भगवान की केवल भागवतम में महिमा नहीं गाई गई है, भगवान के भक्तों की भी महिमा गाई गई है, राइट? द गोपीज ऑफ वृंदावन, आई जस्ट कमिटेड एन ऑफेंस, मुझे सबसे पहले उनका नाम बोलना चाहिए था। गोपीज ऑफ वृंदावन, हाउ कैन यू फॉरगेट द गोपीज ऑफ वृंदावन? अक्रूर जी, हाउ कैन यू फॉरगेट अक्रूर जी? वाओ, एब्सोल्युटली वाओ। सो भरत महाराज हमें उपदेश दे रहे हैं अपने सदाचार से, अपने यद यद आचरति श्रेष्ठ से, कि कैसे इंस्ट्रक्शंस का पालन करना है। लक्ष्मण समझा रहे हैं कि वपु सेवा कैसे करनी है, हाउ टू टेक केयर ऑफ कृष्णा एंड माँ सीता व्हेन दे आर इन देयर लीला। नाउ देयर इज वन डिवोटी हु इज इक्वली इंपॉर्टेंट, जिनको हम काफी बार ओवरराइड कर देते हैं, शत्रुघ्न, लॉर्ड शत्रुघ्न, है ना? शत्रुघ्न, प्रभु शत्रुघ्न क्या समझा रहे हैं? लक्ष्मण तो चले गए प्रभु श्री राम के पास, संचालन 14 साल तक भरत ने संभाला। अब शत्रुघ्न क्या कर रहे हैं? शत्रुघ्न इज फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ कृष्णास डिवोटीज, जो भाव है दास अनुदास का, राइट?
fulfilling the instructions, right, of the representatives of Krishna, right? That is where Shatrugna comes into play. जो प्रभु शत्रुघ्न है वो हम सभी को अपने यद यद आचरति श्रेष्ठा से, अपने सदाचार से ये समझा रहे हैं कि हमें कैसे हमें भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति समर्पण दिखाना चाहिए, उनकी वपु के प्रति, उनके वाणी के प्रति, राइट? दिस इज व्हाट all these personalities are actually teaching us, right? So let's move on to the next shloka. Okay, verse 40. Agastya vachanat chaiva jagrahendram sharasanam khadgam cha parama pritas tuni chakshaya sayakau. Translation: It was by the order of Agastya Muni that Lord Ram accepted with great happiness a bow, sword, and 2 quivers which could produce unlimited arrows and which Indra had given him. तो अगस्त्य मुनि के पास महाराज इंद्र द्वारा दिए गए सेलेस्टियल वेपन्स थे, जिनको उन्होंने जिनको उन्होंने उनका स्पर्श भी नहीं किया था, राइट? So he handed over these celestial weapons to Prabhu Shri Ram. एक bow, 2 quivers that have unlimited arrows, right? Arrows उसमें से replenish होते रहते हैं, arrows की कभी कभी नहीं पड़ती है, and a celestial sword, right? ताकि बेसिकली अभी यहाँ क्या हो रहा है कि जो सभी देवी देवता गण हैं जो भगवान के ही शुद्ध भक्त हैं, they want to contribute in this Ram Leela, in this Hari Katha that is about to take place. They also want to contribute. जब भी हरि कथा होती है या जब भी कोई मोमेंटस इवेंट होता है जहां हम भगवान श्री कृष्ण या उनके अवतारों का या भक्तों को सेलिब्रेट करते हैं, तो इट इज नेसेसरी फॉर द इंटायर कम्युनिटी टू कंट्रीब्यूट, और उस कम्युनिटी में डेमिगॉड्स भी शामिल होते हैं, राइट? सो इंद्रा सेंट फॉर हिज सेलेस्टियल वेपन्स इन ऑर्डर टू असिस्ट, है ना, प्रभु श्री राम ने लीला। अब देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम। He has all sukh suvidhas. He is not dependent on anyone. But when Prabhu Shri Ram sees that his devotees are with their, seva bhav, and they are willing to offer with love and devotion, patram pushpam phalam toyam yome bhaktya prayashiti tadaham bhaktya uparitam ashnami prayatatmana. अगर हम छोटे से छोटे पदार्थ भी, लीफ, वाटर, है ना, फ्लावर, विद लव एंड डिवोशन भी अगर हम, है ना, भगवान को ऑफर करते हैं तो ही रेडिली एक्सेप्ट्स इट। तो when लॉर्ड इंद्रा, है ना, देवराज इंद्र जब ये सेलेस्टियल वेपन्स अगस्त्य मुनि के माध्यम से प्रभु श्री राम को भेंट करना चाह रहे हैं, राइट, इट इज एक्चुअली जस्ट अनदर डिवोटी, है ना, इन लॉर्ड इंद्रा हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट टू रामलीला। अब हम माँ गंगा में डुबकी लगाकर माँ गंगा का जल माँ गंगा को ही अर्पण करके माँ गंगा का बहाव तेज नहीं कर देते। हम ये नहीं कहते अरे मैंने पानी डाला, मैंने डाला तो गंगा चली, नहीं, तुम पैर डालते तो गंगा ले चलती तुम पे, है ना? सो गंगा को हम गंगा का पानी ही अर्पण करते हैं, क्योंकि देयर इज नो, हम गंगा को क्या अर्पण करेंगे? देखो क्या करें हम अर्पण, वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके महादेव के मुखार बिंद का अभिषेक करते हुए हमारे पास आती है। शी हैज टिक्ड ऑल बॉक्सेस, माँ गंगा इज सॉर्टेड फॉर लाइफ, शी इज द ओजी, राइट? लेकिन एज अ जेस्चर ऑफ ह्यूमिलिटी, है ना, वी एज अ जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड हम ये सेरेमनी करते हैं। तो उसी माध्यम से इंद्रदेव जो हैं, he is offering his celestial weapons at the lotus feet of Prabhu Shri Ram, and Prabhu Shri Ram readily accepts this bhaint. Moving on to verse 41. Vasatas tasya ramasya vane vanacharayah saha ऋषयो
अभ्यागमन सर्वे वधा यासुर रक्षसाम. Translation: While Lord Ram resided in that forest, all the sages, along with the forest dwellers, approached him with the prayer to kill the Asuric Rakshasas who had obstructed their performance of dharma. So, यहाँ पर जो सभी दंडकारण्य फॉरेस्ट के निवासी हैं, वो प्रभु श्री राम के चरणों की शेल्टर लेना चाह रहे हैं, राइट? क्योंकि इतने सारे असुर हैं जंगल में जो बार बार उनकी साधना में अड़चन डालते हैं, ऑब्स्टिकल्स डालते हैं. दे ruin the sacrificial arena. They even murder and kill the rishis and their families. तो they are all in distress. And प्रभु श्री राम में वो अपने पालनहार देख रहे हैं, अपने प्रोटेक्टर देख रहे हैं. They are able to see that प्रभु श्री राम is the Lord of our lives. And he has come to protect us if we take if we take shelter of his lotus feet. है ना? भरत महाराज को अपनी पादुका दे दी और उसी में भरत महाराज को एक सरेंडर्ड शेल्टर मिल गई. तो अगर हम, है ना, उन पादुकाओं में जो चरण ढलते हैं, उनकी चरण अगर उनकी शरण ले लेंगे, तो डेफिनेटली ही विल नॉट निग्लेक्ट अस, ही विल नॉट इग्नोर अस. एंड हाउ वुड प्रभु श्री राम इग्नोर देम? हाउ वुड ही इग्नोर देम? प्रभु श्री राम ने पूरी लीला में भरत महाराज को पादुका पकड़ाने के बाद पादुका पहनी ही नहीं, राइट? सो आई हैव रिपीटेड दिस इन मेनी अर्लियर सेशंस. परंतु प्रभु श्री राम, why would he walk barefoot throughout his लीला? आप एक बार, अब तो वैसे गोवर्धन परिक्रमा का जो मार्ग है वो बहुत सुगम हो गया है, राइट? लेकिन अगर आप 15-20 साल पहले अगर चले हैं तो मजाल है कि आपके पैर उसी दशा में वापस आए हैं, राइट? इतने कंकड़, इतने पत्थर, हर बार पैर कटते हैं, कटते थे, अभी भी कटते हैं, ठीक है, लेकिन अभी काफी सुगम हो गई है यात्रा. बड़ी की परिक्रमा भी काफी सुगम है, परंतु पैर बहुत कटते थे, बहुत सारे कांटे, है ना. हर 15 मिनट बाद आप बैठते थे, है ना, एक टांग पर कूदते थे 10 10 मिनट के लिए और बस निकाल रहे होते थे कांटे अपने पैर से. और प्रभु श्री राम ने 14 साल के लिए पादुकाएं पहनी हुई, एंड उनके जो चरण है वो लहूलुहान, हर दिन दे वुड ooze with blood, राइट? दे वुड ooze with blood. एंड लक्ष्मण जब देखते हैं, सो इनकी फॉर्मेशन क्या होती थी? सबसे आगे लक्ष्मण चलते हैं, बीच में माँ सीता और सबसे पीछे प्रभु श्री राम. तो लक्ष्मण ने नोटिस किया कि प्रभु श्री राम के पैर लहूलुहान है. तो फिर ही अर्जेस हिज ब्रदर की, भैया व्हाट आर यू डूइंग? 14 साल का वनवास काटना है हमें. यू कांट कैरी ऑन लाइक दिस. पादुकाएं पहनो आप, और मैं बनवा देता हूँ. बट प्रभु श्री राम वुड नॉट बज. तो लक्ष्मण वुड कॉन्स्टेंटली अर्ज एंड प्रे टू हिज एल्डर ब्रदर कि आप प्लीज पादुकाएं पहन लो. इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ यू. मैंने माँ सुमित्रा को वचन दिया है कि ये मैं आपका ख्याल रखूंगा, बट यू आर नॉट लेटिंग मी, है ना. प्लीज, प्लीज कोऑपरेट. बट प्रभु श्री राम, टिपिकल एल्डर ब्रदर, नो, नो. So Lakshman goes to his mother. He goes to Ma Sita and he says, Mother, please, you are his wife. भाई की नहीं सुनते, अपनी अर्धांगिनी की तो सुननी पड़ेगी, राइट? प्लीज आप समझाइए, प्रभु को समझाइए. तो फिर सीता मैया goes to प्रभु श्री राम and says, प्रभु, what are you doing? Please, please wear your slippers. है ना. प्रभु श्री राम is insisting. He's saying, no, I cannot. तो both of them, Ma Sita and Lakshman, asked what's the reason कि why aren't you wearing slippers? आप पादुकाएं क्यों नहीं पहन रहे हैं? तो प्रभु श्री राम का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा था. प्रभु श्री राम कहते हैं कि मेरे पैरों में इतने सारे ये जो कांटे चुभे हुए हैं, आई जस्ट कैनॉट टेक देम आउट ऑफ माई फीट. आई विल हैव टू बेयर द पेन हैप्पीली. व्हाई? बिकॉज ये जो सभी कांटे हैं, ये पिछले जन्मों में, इन्होंने बहुत तपस्या की है ना, ताकि इस जन्म में ये कांटे बने और मेरे पैरों में चुभे. और ये मेरे पैर में चुभ इसलिए रहे हैं क्योंकि ये जो जीवात्मा है, इनको मेरी
शरण चाहिए थी, अब मैं अपनी शरण से किसी को हटा कैसे सकता हूँ? If somebody takes my shelter of my lotus feet, how can I remove them from my shelter? I will not. आजीवन भर they will remain. Even if it pierces my skin every day, at every step, I will tolerate it, right? But I will not take these thorns out. Let it be. So how could that Prabhu Shri Ram, that Maryadha Purushottam, Prabhu Shri Ram, not accept the residents of Dandakaranya who are taking shelter of his lotus feet? है ना? So वो सभी प्रभु श्री राम की शरण लेते हैं and they surrender to प्रभु श्री राम. Many times हम यह प्रश्न पूछते हैं कि how do we submit onto someone? हम किसी के प्रति निष्ठावर कैसे होते हैं? Whether it's a parent child relationship, whether it's a spiritual master, disciple relationship, whether it is a relationship between partners, right? आप निष्ठावर कैसे होते हैं? How do you submit to a person? It is just one word answer: surrender, right? You have to be surrendered to the other person. So you have to be surrendered to your spiritual master in order to gain instructions, ताकि वो आपका मार्गदर्शन करें, right? You have to be surrendered to your parents because they are your first gurus, है ना? You have to be surrendered to your partner as well, because when it comes to marriage, it is a competition of who serves whom more. If you look at it from a Vedic perspective, that is how it should be, right? Right? But it should be both ways, right? Both ways. Both should serve each other in their respective capacities, in their respective roles. Both partners have respective distinct roles. And भगवान प्रभु श्री राम और सीता मैया अपनी लीला से यह बताते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, right? The highest form of love is when you are dutiful for the other person. Love is an action. If it is just presented in the form of vocalized words, वो खोखले हैं. If you are not dutiful, responsible for the person, right, then there is no affection. Sorry, there is no seva bhav. There is no seva bhav, there is no love. There is no commitment, there is no love. Right? There are no duties and responsibilities towards the relationship, there is no love. Right? So, surrender is needed in order to submit. So let's move on to the next shloka, verse 42. Satesham prati shushrava rakshasanam tathavane. It's just this one line shlok jiska arth hai. Lord Ram then promised to fulfill their prayers in Dandakaranya forest, the forest of the Rakshasas. So, यहाँ पर प्रभु श्री राम प्रण लेते हैं. जब भक्त भगवान के चरण पकड़ता है तो भगवान प्रण लेते हैं रक्षा करने की, राइट? अब ये जो भक्त हैं, जो दंडकारण्य फॉरेस्ट के जो ड्वेलर्स हैं, जो ऋषि मुनिगण हैं, जो वैष्णव हैं, डिवोटीज हैं, इनकी साधनाओं में बड़े अड़चन हैं. देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, है ना? फेटल अटैक्स बाय वे ऑफ राक्षसास. जब भी वो हरि नाम लेते हैं या यज्ञ संपन्न करते हैं, कुछ भी यज्ञ अनुष्ठान रखते हैं, तो फिर बार बार राक्षस आ जाते हैं. They take a bowl of blood and they pour it into the sacrificial arena. They take dung, donkey dung, and they, smear the entire area with poop, all forms of dung, right? They urinate in the sacrificial arena. They kill and murder the rishis and their wives and their children. They torment and harass them. So ये प्रॉब्लम्स लेके जब वो गए प्रभु श्री राम के पास, तो भगवान वचनबद्ध हो गए कि आई विल. यू नो व्हाई? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. सर्वधर्मान परित्यज्य, relieve yourself, forgo all man-made religions, right? Mam ekam sharanam vraj. Take my shelter, I will relieve you. Then what comes? Paritranaya sadhunam. ये साधुगण ही तो है. परित्राणाय साधुनाम. In order to protect the sadhus. Vinashayash dushkritam. The asuras of Dandakaranya forest.
dharma samsthapanarthaya, so that the rishi munis of Dandakaranya can resume their sadhanas, their spiritual practices, their bhakti marg, है ना, easily. Sambhavami yuge yuge. Hence, Krishna took the form of Lord Ram. So, in every Leela, there are these 4 checkpoints. We can identify who is the Paritranaya Sadhana. Then we can identify, okay, who was the Vinashaya Shadushkritam. And then we can see that the result was, yes, Dharma Samsthapanarthaya. And now to do that, what does Krishna do? He comes as himself or by way of his avatars. Sambhavami yuge yuge. And इस श्लोक से हमें यह पता चलता है कि हमारा जप करते समय भाव क्या होना चाहिए, राइट? We should pray to Lord Ram whenever we come upon those 4 words. जब उन 4 शब्दों के प्रति आते हैं, राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 4 times. 4 times. The pray should be that we need to pray Prabhu Shri Ram to remove the obstacles that are coming in our sadhana. जब भी हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण आप नोटिस कीजिए, देयर इज वन कॉमन वे जिससे हम भगवान की कीर्ति गा पाते हैं, भगवान, है ना, को हम ग्लोरीफाई करते हैं, एंड दैट इज बाय वे ऑफ सिंगिंग, राइट? हरिनाम संकीर्तन, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, राइट? These transcendental sound vibrations have come from Golok Vrindavan, right? And have descended upon earth for us to savor them and go back home, back to Godhead. The Hari Nam, this Hare Krishna Mahamantra, is is the flock of stairs from planet Earth to Golok Vrindavan, right? We have to constantly, keep going, pressing forward on these flock of stairs, right? Bhagavad Gita, it's a geet, it's a song, it's a rhythmic song. Harinam Sankirtan, again we sing together in unison in congregation, especially such souls are very rare who have interest, in the musical fields, right? They should be, because they are already are well equipped with the technical skill sets to use that skill set in Krishna's service. They are very gifted. So once you use your voice to praise the Lord, to praise Govinda, Shri Radha Govinda, right? Shri Gaurnitai, Jagannath, Baldev, Subhadra, Siya Ram, Lakshman, Hanuman, Bharat, Shatrugna, Vanar, Sena, and all the associates, Jagat Guru, Srila Prabhupada, and Vaishnavacharyas. Once you use your voice to glorify them, that is success, right? That is success. So we must pray to the Lord. हमें भगवान प्रभु श्री राम से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारी साधना को प्रोटेक्ट करें, राइट? वो हमारी साधना को प्रोटेक्ट करें, उसमें हमारे पास, है ना, दृढ़ संकल्प आए, हमारे अंदर डिटर्मिनेशन आए, हम प्रण लें, हम रेजोल्यूशन लें, है ना, कि हम भी हरि नाम में, है ना, अपनी बर्निंग डिजायर को और बढ़ाएं. लेट अस टर्न अप द हीट constantly, right? Whenever you are overwhelmed with sevas, it is a very good problem. It is a very good problem. Whenever you are trying to discharge sevas and you are not feeling comfortable, it's a very good problem, right? Whenever you find yourself tested, है ना, and you are overwhelmed with Krishna, है ना, in one way Krishna is haunting you, जहां देखो सेवा नजर आ रही है, very good problem. Very good problem. You are going in the right direction, है ना? Because now Krishna is standing in front of you, है ना? And he is standing in front of you in various ways. अभी जन्माष्टमी की सेवा हो रही है,
So I was working. My office hours just got over before I started this session. I closed that laptop and turned this up, right? So yeah, so while I was working throughout the day, I had my seniors all over my phone, like three pings in every 5 minutes, you know, uh, coordinating press releases. And the reason why I guess our lead admin, Pratima Matiji, is not here in this call is because she is being, she's all over the place. Please pray for her. She's doing a lot of seva. She is handling 113 media personnel as we speak, right? She's coordinating with every one of them because while sitting from Chhattisgarh, right? She is in Chhattisgarh, but she never went away from ISKCON Noida, right? She was here 1.5 years back, but she never moved on from ISKCON Noida. She's sitting over there. Her phone is dead. Her network is slow. Mobile data isn't working, but she is still somehow managing 113 media personnel for a press conference tomorrow that she's organizing sitting from there. Okay, in order to make ISKCON Noida's life easier, right? So when we have such devotees around us, है ना? When we have such devotees around us and उनसे आज का पोस्टर थोड़ा लेट बन जाता है एंड आफ्टर दैट दे से सॉरी, है ना? ऐसे डिवोटीज के चरणों में पैर रखने चाहिए, राइट? सो spiritual masters can be found in any person you want. You can have numerous shiksha gurus, right? You should not have the pride of saying मुझे इस्कॉन में 20 साल हो गए, right? The first time when Pratima Mati might have visited ISKCON Noida was in 2020, but still she is so much senior to me in many aspects. Much to learn from her, right? So just like devotees like such and other devotees like na Prabhu Shri Bharat, Lakshman, Shatrugna, Hanuman, and many other devotees, we should learn कि कब कैसे जब हमारे जीवन में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, राइट? हमारी साधना में ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो उसको, है ना, मिटिगेट करने का रास्ता हरि चरण ही है। भगवान के चरण पकड़ना ही साधन है ना? भगवान साधन है, भगवान साध्य है। ही इज द मीडियम, ही इज द डेस्टिनेशन, ही इज द रेमिडिएशन एक्शन, है ना? ही इज पश्चाताप, ही इज अटोनमेंट, हिज नेम is the solution, right? Yes. So on this note, we will end our session today, right? We will be taking a pause here and thank you so much. आप सबने इतना समय निकाला है हरी कथा के लिए, हरी हरी कथा के लिए आप सभी ने समय निकाला, रामायण रसा के लिए आप सभी ने समय निकाला। प्रभु श्री राम की जो कथा है, इट इज फुल ऑफ रसा, इट इज वेरी ब्यूटिफुल। A श्लोक कैन बी meditated upon, थैंक यू, a shloka can be meditated upon and उस पे चर्चा हम अगाध कर सकते हैं। The very first श्लोक of Ramayana itself demands 25 sessions if a person wants to, right? But due to the lack of time in this birth, right, it seems not probable or possible. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। पतित पावन गौर निताय भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सिया राम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न वानर सेना की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। गोविंद हरि। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हरे कृष्ण हरि बोल।